गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आज आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मैं एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में मैं ये बताना चाहता हूं कि ये टॉपिक आप प्रेजेंट टाइम जो पढ़ रहे हैं जो सी क्लास में, उसमें तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन फ्यूचर की जो क्लासें हैं जैसे हाई स्कूल है, इंटर है, बीए एमए है, यहाँ तक कि कंपटीशन की भी क्लास जब आप ज्वाइन करेंगे वहां पर भी आपको एक्टिव एंड पैसिव बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। इसलिए आप इस वाले टॉपिक को बहुत ध्यान से ही देखिएगा। तो मैं आज आपको एक्टिव एंड पैसिव बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। हम कोई भी सेंटेंस जब लिखते हैं तो वो सेंटेंस में तीन चीजें होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर होता है ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव में हमारा पहली प्रधानता हम कर्ता को देते हैं, यानी सब्जेक्ट को देते हैं, और पैसिव जब हम बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। यानी हमारा कोई भी, जैसे ये कर्ता हो गया यानी सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे क्रिया हो गई यानी वर्ब, और तीसरी हो गई ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम जब एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव में हमारा ये चीज मेन होती है, यानी कर्ता मेन होता है, लेकिन पैसिव में ये मेन होता है। अब पैसिव वॉइस बनाते समय हमें जो सब्जेक्ट होता है उसे हम कर्ता में चेंज कर देते हैं, और जो कर्ता है उसे हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। अब इसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे टेंस होते हैं 12 टेंस होते हैं। अब आप कहेंगे 12 टेंस नहीं होते हैं, 3 टेंस होते हैं, तो सही है। अब कैसे वो मैं आपको बता दूं। ये 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और हर टेंस के 4 भाग होते हैं। और टोटल मिला के ये 12 हो जाते हैं। इस तरीके से मैंने आपको 12 टेंस बताए थे। लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हम केवल 8 टेंस का ही प्रयोग करते हैं, यानी 8 टेंस का ही हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। अब बचे मेरे पास 4। अब 4 के हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते क्योंकि उनके नहीं बनते हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला मेरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। और अब दूसरा है तीसरा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और तीसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस।
इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। और अब लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 12 में से 4 ये टेंस हैं जिनका हम पैसिव वॉइस में यूज नहीं करते, यानी इनका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। तो अब मेरे पास टोटल 8 बचते हैं, यानी 8 का ही हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। अब हमारे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका कर्ता सर्वनाम यानी प्रोनाउन होता है, तो उस प्रोनाउन को हम किस में चेंज करते हैं, अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूँ। अब ये हमारे प्रोनाउन है। अगर सेंटेंस में कर्ता की जगह पे ये प्रोनाउन आ जाते हैं, तो अब जैसे अगर आई आता है तो उसको हम मी में चेंज कर देते हैं, वी को अस में चेंज कर देते हैं, यू को यू ही रहने देते हैं, यानी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। दे को देम में करते हैं, ही को हिम में करते हैं, सी को हर में करते हैं, इट को इट में, यानी इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं होता है, ये सेम टू सेम रहता है, और हु को हुम में चेंज कर देते हैं। इस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि अगर सर्वनाम आ जाते हैं कर्ता की जगह पे तो उनको हम निम्न तरीके से चेंज कर देते हैं। और इसके बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बनाते हैं, उनके क्या रूल्स हैं। पहला रूल है कि हम अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। अब इसके बाद एक दूसरा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। और इसके बाद इसके बाद जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो हमारा नया ऑब्जेक्ट बनता है उसके ठीक पहले हम बाई लगाते हैं। और एक लास्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा वर्ब आया है
और एक्टिव वॉइस में वर्ब किसी भी फॉर्म में लगाओ, लेकिन आप उसको पैसिव वॉइस बनाते समय थर्ड फॉर्म में ही लगाते हैं। यानी एक्टिव वॉइस में वर्ब किसी भी फॉर्म में लगी हो, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो और चाहे थर्ड हो, लेकिन पैसिव वॉइस में हम आंख नीच करके केवल थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। इस तरीके से हमारे पैसिव वॉइस बनते हैं। अब मैंने आज आपको ये डिफरेंट टाइप के रूल बताए हैं। अब इसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, क्योंकि ये एक लेंथी प्रोसेस है, ये एक वीडियो में हो नहीं सकता है, इसलिए मैं इसके कुछ पार्ट बनाऊंगा और वन बाय वन आपको सेंड करूंगा। ये मेरा पहला पार्ट है एक्टिव एंड पैसिव का, जिसमें मैंने आपको रूल समझा दिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा और साथ ही साथ में वन बाय वन करता भी जाऊंगा और आपको बताता भी जाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।